गुड मॉर्निंग। आज हम आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत पेपर कक्षा 11 का है, उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। प्रश्न 1, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। उत्तर हो गया रीड एंड मुनरो के द्वारा। प्रश्न 2, किस व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया। उत्तर स्थायी बंदोबस्त के। प्रश्न 3, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। उत्तर 1664 ईस्वी में। 4, रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। 5, पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। उत्तर 1784 ईस्वी में। क्वेश्चन 6, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया। उत्तर पंचायती राज व्यवस्था को। प्रश्न 7, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या थी। उत्तर 32 करोड़। प्रश्न 8, भारत दुर्दशा नाटक किसकी रचना है। उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1975 में बनाई थी। प्रश्न 9, किस सत्याग्रह के बाद पटेल को सरदार की उपाधि मिली। उत्तर बारदौली सत्याग्रह के बाद। प्रश्न 10, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण थे। उत्तर 1, राजनीतिक एकीकरण, दूसरा पाश्चात्य, तीसरा प्रेस की भूमिका, चौथा उपरोक्त सभी। ये चारों ही कारण थे, तीनों ही। प्रश्न 11, नौरोजी के अनुसार 1867 से 68 भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी। 20 रुपये प्रति व्यक्ति। प्रश्न 12, तुंगभद्रा बांध कौन से राज्य में स्थित है। उत्तर तुंगभद्रा बांध जिले पंपासागर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले के होसापेटे में तुंगभद्रा नदी पर बनाया बहुउद्देशीय बांध है। इसका निर्माण 1953 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 13, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। उत्तर 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न 14, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया। उत्तर दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रश्न 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1985 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कोलकाता के विमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रश्न 16, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया था। उत्तर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 17 फरवरी 1951 को भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में किया गया था। प्रश्न 17, परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया। उत्तर 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया। प्रश्न 18, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। उत्तर 1880 ईस्वी में J.K. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। प्रश्न 19, पंचायती राज की स्थापना कब और किसने की। उत्तर आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न 20, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। उत्तर पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। प्रश्न 21, धन निकासी के अनिष्टों को
अनिष्ट संज्ञा किसने दी? उत्तर दादा भाई नौरोजी ने धन निकाल निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। धन निष्कासन को अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की संज्ञा दी है। प्रश्न 22, इलाहाबाद की संधि कब हुई? उत्तर इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। यह संधि बंगाल के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, क्योंकि कालांतर में इसने उन प्रशासकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिसने ब्रिटिश प्रशासनिक आधारशिला रखी थी। 23, रोल एक्ट सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? उत्तर रोल एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था। 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया और कसम ली गई कि रोल एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। प्रश्न 24, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? उत्तर वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी बंदियों को रिहा किया जाएगा। प्रश्न 25, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? उत्तर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न 26, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तर 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न 27, भारत को गणतंत्र देश कब घोषित किया गया? उत्तर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया। 28, भारत के प्रथम रिएक्टर परमाणु की स्थापना कब और कहाँ हुई? उत्तर भारत के पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना मुंबई के ट्राम्बे में अप्सरा परमाणु रिएक्टर था। भारत में एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रश्न 29, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कब और कहाँ हुआ? उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा दिसंबर 1916 को समझौता किया गया, जो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में हुआ। प्रश्न 30, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? उत्तर गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टारियो में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ से उखाड़ फेंकने का उद्देश्य हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। प्रश्न 31, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर 1938 में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति का प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वोच्च नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की शुरुआत की, जिसमें एम विश्वेश्वरैया को इसके प्रमुख के रूप में चुना गया। 32, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भिलाई इस्पात संयंत्र BSP भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत इस्पात उत्पादन संयंत्र और मुख्य दलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की थी। 33, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? उत्तर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र महादेव गोविंद रानाडे ने 1842 में की थी। आप शेयर करें, पेपर का अगला भाग अगली वीडियो में देखें। शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।